दोस्तों जब हम छोटे थे तो शायद इतने होशियार नहीं थे जितने आजकल के बच्चे हैं। बात चाहे पढ़ाई की हो, डांस की हो या टेक्नोलॉजी की हो। आज की पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से कहीं ज़्यादा तेज है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन दुनिया का एक बेहद खौफनाक और काला चेहरा भी है। आज मैं आपको राजस्थान के नागौर जिले की एक ऐसी ही सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ, जहाँ एक 15 साल के मासूम दिखने वाले बच्चे ने एक ऐसा सनसनीखेज अपराध कर डाला कि राजस्थान पुलिस भी सन्न रह गई। पुलिस यह सोचने पर मजबूर हो गई कि इस नाबालिग आरोपी को बच्चों की जेल में रखा जाए या बड़ों की जेल में। आखिर फ्री फायर और पबजी की गेम की लत ने कैसे एक चचेरे भाई को ही जल्लाद बना दिया। आइए जानते हैं इस रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी वारदात की कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। घटना राजस्थान के जिला नागौर के लाडनू थाना क्षेत्र के घोड़ेला गांव की है। तारीख थी 8 दिसंबर। सुबह के करीब 7 या 8 बजे का समय रहा होगा। घर में माँ झाड़ू पोछा कर रही थी। तभी उनका 12 साल का बेटा प्रवीण कुमार शर्मा, जो 7वीं क्लास में पढ़ता था, चुपचाप अपनी माँ का मोबाइल उठाकर घर से बाहर निकलने लगता है। माँ पूछती है, बेटा मोबाइल लेकर कहाँ जा रहे हो? प्रवीण कहता है, मम्मी मैं बस अभी आता हूँ। प्रवीण को मोबाइल पर फ्री फायर और पबजी जैसे ऑनलाइन गेम खेलने की बहुत ही गंदी आदत थी। 1 घंटा 2 घंटा बीत जाता है, दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन प्रवीण घर वापस नहीं आता। माँ घबरा जाती है और जाकर प्रवीण के पिता को यह बात बताती है। घर वाले आसपास के गलियों में और खेतों में और उसके दोस्तों के घरों पर प्रवीण को ढूंढने लगते हैं। पूरे गांव में छानबीन की जाती है, लेकिन 12 साल के प्रवीण का कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। रात भर परिवार बिलखता रोता रहता है और अगले दिन अखबारों में खबर छपती है कि पबजी गेम की लत के चक्कर में एक बच्चा अपनी माँ का मोबाइल लेकर गायब हो गया। घर वालों की परेशानी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। उसके बाद जब कहीं कोई सुराग नहीं मिलता तो घर वाले बेबस होकर तांत्रिकों और मौलानाओं के चक्कर काटने लगते हैं। कोई बाबा कहता है कि आपका बच्चा बस स्टैंड पर मिलेगा, तो कोई कहता है कि वो अजमेर शरीफ चला गया है, वहां जाकर चादर चढ़ा दो। घर वाले हरदम हर दर पर मन्नतें मांगते रहते थे, तरकीबें अपना रहे थे, लेकिन हकीकत यह थी कि दिन बीतते जा रहे थे और बच्चा कहीं मिल नहीं रहा था। थक हार थक हार कर परिजनों ने लाडनू थाने में गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने जब उस मोबाइल नंबर की लोकेशन ट्रेस की तो पता चला कि गांव की सीमा से बाहर निकलते ही फोन बंद हो गया था। इस केस में असली मोड़ तब आया जब प्रवीण के सगे चाचा नरेश, जो काम के सिलसिले में आसाम में रहते थे, उनके इंस्टाग्राम पर अचानक एक दिन एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था कि तुम्हारा भतीजा मेरे पास है, अगर उसकी सलामती चाहते हो तो 5 लाख रुपए की फिरौती तैयार रखो, वरना उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। चाचा नरेश ने शुरुआत में लगा कि यह कोई मजाक कर रहा होगा, लेकिन उस इंस्टाग्राम आईडी को भी चेक किया तो पता चला कि वह आईडी 2-4 दिन पहले ही बनाई गई थी। ना कोई फॉलोअर थे और ना ही कोई पोस्ट था। अगले दिन फिर मैसेज आया। मैसेज में लिखा था, तुम मेरी बात को हल्के में ले रहे हो। चाचा ने जवाब दिया, मैं कैसे मान लूं कि मेरा भतीजा तुम्हारे पास सुरक्षित है? कोई सबूत तो चाहिए, मुझे सबूत दो। कुछ ही देर में किडनैपर ने प्रवीण की चप्पलें और उसके कपड़ों की फोटो खींचकर भेज दी। चाचा के होश उड़ गए। उन्होंने कहा, मुझे कपड़ों से यकीन नहीं होगा, मुझे बच्चे का चेहरा देखना है। इसके ठीक 2-3 घंटे बाद किडनैपर ने एक फोटो भेजी जिसमें प्रवीण बेसुध सोता हुआ दिख रहा था। चाचा ने तुरंत यह खबर अपनी लाडनू पुलिस थाने में दे दी और नागौर के एसपी अभिजीत सिंह को भी यह पूरी घटना बता दी। फिरौती की बात सामने आते ही पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई। लाडनू थाने के एसएचओ राजेंद्र कमांडो की टीम ने पूरे गांव और परिजनों के संदिग्ध लोगों पर नजर रखनी शुरू कर दी। जब पुलिस साइबर सेल की मदद से इंस्टाग्राम आईडी की आईपी एड्रेस ट्रेस करती है तो चौंकाने वाला खुलासा होता है। वो लोकेशन किसी बाहर के शहर की नहीं, बल्कि प्रवीण के अपने ही गांव की और उसके घर के ठीक आसपास की निकल रही थी। पुलिस ने जब गांव के लोगों और बच्चों का बैकग्राउंड खंगालना शुरू किया तो एक 15 साल के लड़के पर शक की सुई अटकी। यहाँ 15 साल का लड़का कोई और नहीं बल्कि प्रवीण का चचेरा भाई था। जांच में पता चला कि 15 साल के लड़के को फ्री फायर और पबजी जैसे गेम खेलने की और उनमें आइटम्स और हथियार खरीदने की बुरी लत थी, जिसके चक्कर में उसने आसपास के दुकानदारों और अपने जानकारों से काफी कर्ज ले रखा था।
पुलिस ने जब उस 15 साल के नाबालिग को हिरासत में लेकर उसके मोबाइल का आईपी एड्रेस मैच किया तो वह पूरी तरह से इंस्टाग्राम के आईपी एड्रेस से मैच हो गया। शुरुआत में तो वो लड़का पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने जो सच उगला उसे सुनकर पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया कि 8 दिसंबर की सुबह उसने खुद ही प्रवीण को गेम खेलने के बहाने गांव के बाहर तालाब के पास बुलाया था। उसका प्लान सिर्फ प्रवीण को किडनैप करके उसके अमीर चाचा से 5 लाख रुपए ऐंठने का प्लान था, ताकि वो अपना कर्जा चुका सके और गेम में पैसे लगा सके। लेकिन जब तालाब के पास प्रवीण को लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो वो वहां से घर जाकर सबको बताने की बात कहने लगा। तो 15 साल का आरोपी डर गया। उसने 12 साल के मासूम प्रवीण को जमीन पर पटका और उसके सीने पर चढ़कर बैठ गया और दोनों हाथों से उसका गला तब तक घोंटता रहा जब तक उसकी सांसें थम नहीं गईं। और सबसे खौफनाक बात, कत्ल करने के बाद उसने तालाब के पास 4-5 फीट का गहरा गड्ढा खोदा और अपने ही भाई को लाश को उसमें दफना दिया। जब चाचा ने इंस्टाग्राम पर जीवित होने का सबूत मांगा था, तो यह कातिल रात के अंधेरे में दोबारा उस कब्र के पास गया। उसने गड्ढा खोदा, अपने मृत भाई का चेहरा पानी से धोया ताकि ऐसा लगे कि वो सो रहा है। उसकी फोटो खींची और वापस मिट्टी डालकर उसे ढक दिया। पूछ पूछताछ में उसने यह भी बताया कि जब वो अपने भाई का गला घोंट रहा था तो 12 साल का मासूम प्रवीण रोते गिड़गिड़ाते हुए कह रहा था, भैया मुझे क्यों मार रहे हो, मेरा क्या कसूर है। लेकिन गेम के नशे और पैसों की लालच में अंधे हो चुके इस कातिल को जरा सा भी तरस न आया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि कत्ल करने के बाद यह 15 साल का लड़का बिल्कुल नॉर्मल घूम रहा था। जब परिवार वाले तांत्रिकों और बाबाओं के पास जा रहे थे, तो यह बच्चा भी परिजनों के साथ गाड़ी में बैठकर जाता था ताकि किसी को उस पर रत्ती भर भी शक न हो। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर गड्ढे से मासूम प्रवीण का शव बरामद किया। 15 साल के बच्चे को इस तरह की शातिर प्लानिंग देखकर एसपी अभिजीत सिंह और उनकी पूरी टीम सन्न रह गई। दोस्तों, आज के दौर में बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग और मोबाइल की जो लत लग रही है, यह घटना इसका एक बेहद खौफनाक उदाहरण है। कोरोना काल के बाद से बच्चों के हाथों में मोबाइल देना माता-पिता की मजबूरी बन गई। लेकिन अगर आप अपने बच्चों के मोबाइल पर ध्यान नहीं देंगे, तो इंटरनेट पर क्या देख रहे हैं और क्या खेल रहे हैं, इस पर नज़र नहीं रखेंगे, तो इसके नतीजे बेहद भयानक हो सकते हैं। इस घटना ने एक हंसते-खेलते परिवार की खुशियां हमेशा के लिए उजाड़ दी। 12 साल का मासूम प्रवीण अब इस दुनिया में नहीं रहा और 15 साल का कातिल अपनी बाकी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजारेगा। एक अभिभावक के तौर पर इस घटना पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।